रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस रामायण संपूर्ण 8 कांड भाषा टीका सहित सचित्र। होली के शुभ अवसर पर सिया और राम जी का दर्शन कीजिए। रामचरितमानस में ये देखिए सुंदर स्वरूप श्री राम जी शंकर भगवान का पूजा करते हुए। ये हम हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण चिन्ह, श्री जानकी जी के चरण चिन्ह, वीर हनुमान जी, प्रसादी आने चढ़ा देंगे। बोलो प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण सर्व संजीवनी टीका सहित पंचम सोपान सुंदर कांड श्लोक। शानतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शंभुफणीन्द्रशिव मनीषं वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। जो सर्वदा शांत, सनातन, पाप रहित, प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से रहित, मुक्ति और शांति के देने वाले हैं तथा जो ब्रह्मा, शिव और शेष जी के द्वारा सेवित और वेदांत आदि के ग्रंथों के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापी हैं, जो देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले हैं, कृपा करके निधान रघुकुल में श्रेष्ठ, समस्त संसार के ईश्वर और राजाओं में शिरोमणि हैं तथा जिनका
राम ऐसा नाम है, उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। नन्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मिद्ये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गो निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे श्री राम जी, यह मैं सत्य कहता हूँ, मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं, अर्थात यह मैं निष्काम भाव से कहता हूँ कि आप घट घट के वासी और सारे संसार के अंतरात्मा हैं। हे रघुपुंगव, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मेरा मन काम क्रोध आदि दोषों से सर्वदा रहित हो जाए। अतुलित बलधामां हेमशैलाभदेहं दनुजवन्न कृष्णानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जब मैं उन अतुलित बल के धाम, जिनका शरीर सुवर्ण के समान दीप्यमान है तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान नाश करने वाले तथा जो ज्ञानियों में प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खान, वानरों के अधीश्वर तथा श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परीखहु तुम ही भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आओ सीता ही देखी हो यही काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सब नहीं कहूँ माथा चले हर्षी ये धरि रघुनाथ सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर संभारे तार के पवन तनय बल भारी यही गिरि चरण देहि हनुमंता चलऊ सोगा पताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चलऊ हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी मैं ना कहूँ श्रम भारी इंद्र वज्र जादीन कर लीना पर्वत सबे पंख बीनू की नाता दिन मारुत की नहीं सहाय तासु तनय लंका को जाई मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक कि सीता जी को देखकर आऊं। यह कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो। ऐसे कहकर सबको श्री नवा हृदय में राम जी का स्मरण करते हुए वे प्रसन्न से चले।
समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। उस पर वे कौतुक से ही कूदकर चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धरकर कूदे थे वह तुरंत ही पाताल को चला गया। फिर तो जैसे राम जी का अमोघ बाण जाता है उसी भांति से हनुमान जी चले। तब समुद्र ने राम जी का दूत विचार कर कहा, हे मैनाक, तुम इनके श्रम का हरण करो। इंद्र ने जिस दिन हाथ में ब्रज लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी। अब ये उन्हीं पवन के पुत्र लंका को जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।